दर्शकों, एक बार फिर लाइव हैं पलवल नूह रोड के गांव महसपुर से, और यहां आपको बता देते हैं कि कल शाम एक युवक की मौत हुई है सड़क हादसे में, जिसके कारण ग्रामीणों में काफ़ी रोष है और वो एक बार यहां सड़क को जाम करके बैठे हुए हैं। एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों ये सड़क हादसों में लगातार नए नए युवकों की जान जा रही है। आखिर क्या कारण है कि प्रशासन की आंख अभी तक भी नहीं खुली है, इनसे ही जानते हैं। जी एक बार समरपाल जी जानने का प्रयास करते हैं। समरपाल जी, क्या कारण है कि आज आपको रोड जाम करके बैठना पड़ा है? ये अभी आज रात में जो एक बहुत ही हमारा युवा साथी जिसकी उम्र 18-20 साल थी, जिसका रोड एक्सीडेंट में जो मृत्यु हो गई है, उसके रोष में ही ये हमारे 20 गांव के लोग जो यहाँ बैठे हैं, क्षेत्र की जनता, और इनकी एक ही दो ही मांग है बस, रोड का नवीकरण और पीड़ितों को मुआवजा। और जिसके लिए ये शासन प्रशासन के इंतजार में बैठे हैं। अभी तो कोई अधिकारी इनसे आके यहाँ कोई किसी से उन्होंने पूछा नहीं है कि भाई आप किस लिए बैठे हो, बाकी देखो क्या होता है। पुलिस प्रशासन से अभी डीएसपी साहब पहुंचे थे, क्या बातचीत उनसे हुई आपकी? डीएसपी साहब के माध्यम से एक ही बात, हमारे तो बुजुर्ग जो साथी हैं, जो सब यहाँ जो रोष में बैठे हैं, एक ही बात उन्होंने कही है कि भाई आप डीसी साहब को बुलाइए, डीसी डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं, हमें उनसे ठोस आश्वासन इन दोनों मांगों पे चाहिए। क्या कारण है कि काफ़ी मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं इस मार्ग पर, उसके बाद भी ये जो रोड है वो ना तो रिपेयर हुआ है ना उसके गड्ढे भरे गए हैं, क्या कारण मानते हैं? रोड में हुए गड्ढे जो हैं जो वो मौत का कारण बन रहे हैं और माओ से उनके पूतों को छीन रहे हैं, और ये कारण है इसमें जो है ये। पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है और सरपंच भी पहुंचे हैं। आपके गांव के सारे जो यहाँ बैठे हैं खड़े हैं जी, हमारे गांव के जो बैठे हैं सभी। बताओ किस लिए लगाया है जाम, क्या दिक्कत है? बताओ आप बताओ। जाम इसलिए लगाया जी, ये रात जो हमारा एक बहुत ही युवा साथी जो 18-20 साल जिसकी उम्र है, वो जरूरी काम से पलवल जा रहा था, जिसकी रोड में हुए गड्ढों के कारण जो मौत हुई है। यही आज से पहले एक बड़ा से गांव था हमारा भैया देवेश, एक मटकोला से हमारे साथी थे भाई मोहित, जिनकी मौत हो गई है इन्हीं रोड के गड्ढों के कारण। तो सरकार से इनकी यही मांग है, यही विरोध है इनका कि डीसी साहब आप आश्वासन दे, डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं डीसी साहब, पीड़ितों को मुआवजा मिले और रोड का नवीकरण हो। रोड तो बनने में समय लगेगा, लेकिन उसकी कोई ठोस आश्वासन ये हो कि भाई रोड बनेगा। ये जो रोड के समय की जो आप बात कर रहे हैं साहब, रोड के बनने की जो प्रक्रिया है वो 2021 और 2022 से चली हुई है, और आज हम 2025 को ख़त्म करके 26 में जाने के लिए तैयार हैं। पिछले 4-5 साल में कहीं ना रोड पे काम चला, ना किसी प्रपोजल पे काम। ये मांग है इन सब लोगों की जो आपके सामने बैठे हैं। मैंने इनकी बात आपको एक अपने माध्यम से बताई है। यहाँ हमारे महसपुर और सभी आसपास के गांव के सभी लोग एक तो इनका देखते हैं, दूसरा एक और है कि जो ना हमारी रोडवेज बस खड़ी है जी। अच्छा, बस क्यों रोक? एक बस को निकल जाते हो, तुम खड़े करे हो, खड़े आप बात बताते रहो, आप अपने बात भी करते रहो, अमल भी होगा, मगर ये सरकारी बस है ना, प्लीज इसे निकलवा दे। बताओ क्या आप सीनियर फायदा किस चीज का क्या होगा ये मत सोचो आप अभी, ये तो बहुत बाद का डिसीजन है। ये तो अब तुम्हारा यहाँ बैठने से भी क्या फायदा होना, इसकी मैं थोड़ी जवाब दे दूंगा तुरंत। तो हमारे मरते रहेंगे जी। तो ये समय लगने वाली चीज है, इसका निवारण ये थोड़ी है यहाँ बैठ के तो एकदम रोड बन जाएगा। ये आया बताएंगे, आगे बताओ एक बार क्या है इनका। बता दिया मैंने इनको, आपका काफी देर का मैं यहाँ बोल के गया हूँ। बताओ क्या बताया। उसमें ये है, उन्होंने कहा भाई इसका जो प्रपोजल है, पहले टेंडर हो रखा है इसका 22 करोड़ का, उसको वापस ले लिया है, क्योंकि इस पे 2 लेयर होनी थी और इसको 4 लेनिंग के लिए भेजा हुआ है। फॉरेस्ट की मंजूरी मिल गई है और उन्होंने भाई 5 से 6 महीने का टाइम लग जाएगा इसको समय लगता है, तुरंत वाली चीज नहीं है। कहीं के ना बन रहे, कहीं चले जाओ, पलवल क्या किसी भी जिले में चले जाओ, कहीं ऐसा रोड देखा आपने तुरंत बन रहे हो? निकल के
ये झूठे आश्वासन क्यों हमें निकल गए? 4 महीना में कर देंगे, 6 महीना में कर देंगे। टाइम लगता है भाई, कोई रोड नहीं बना। कारनेवारो बन रहा ऐसे तुम्हारा बनेगा, तुम क्यों सोच रहे हो नहीं बनेगा? 5 साल हो गए जी, कई मौत देख ली हो। तो इसके लिए आप मिलो ना जाके, यहाँ बैठना। मिटकोला पंचायत है लीजिए बड़े गाँव में, बड़ा हेली कोई भी ना हो, कुछ भी ना हो अभी तक। टाइम लगता है, बहुत सारे फॉरेस्ट की मंजूरी होती है। 28 से काम शुरू हो जाएगा। 2 महीना हो गए। 28 तारीख से जो काम शुरू होना था ना टेंडर का, उसमें यह था इतना ही रोड था, ये 4 लेनिंग का नहीं था, इसी के ऊपर 2 लेयर डालनी थी। बट अब उसको 4 लेनिंग की बात के लिए प्रपोजल भेजा है, उस टेंडर को कैंसिल करके 4 लेनिंग करने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं सर कि अगर भाई गाँव के लोगों के लिए सिंगल रोड ना बना देंगे, 4 लेन का बनेगा जी। तो इन गाँव में से कौन से गाँव के लोग गए थे वहाँ पे कहेंगे 4 लेन का बनाओ इसे? देखो उस बारे में तो मैं नहीं बता सकता कौन गए कौन नहीं गए। होंगे ना, ये पेपर तो आपके पास होंगे सर। 2 ओंगर यहाँ पे माल गए, पैसे भी तो चलते जाता कम से कम। कोई चयन तो करके देते हैं ना, हम यहाँ से आए हैं, हमारा ये काम करो, आप कुछ तो लेते हो ना पेपर। क्यों थोड़ी वो तो ऊपर से बात कोई ना कोई हुई होगी तभी तो ये चीज हुई है। अब क्या प्रोसीजर है इसका भाई साहब, क्या प्रोसीजर है इसका? अब इसका ये प्रोसीजर है, जो ये पुराना टेंडर है इसको कैंसिल होने के लिए भेज रखा है चंडीगढ़, और नए का 4 लेनिंग का टेंडर भेजा हुआ है। अब एक काम करो जी भाई साहब, जो कैंसिल होने के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई है ना, वो दिखा दो एक बार, और 5 महीने का रिटर्न में दे दो, ये धरना अभी उठ जाएगा। देखो वो जो चीज है ना जो आप कह रहे हो, वो HSRTC फरीदाबाद से गई है, जो कैंसिल होने के लिए गया हुआ है। तो वो दे तो सकते हैं ना, कोई नहीं मैं मंगा लेता हूँ। तो मंगाओ ना आप एक बार, तो अभी बात करते हैं फिर। हेलो, लोकल रोड लिया थे बता रही कि वहाँ में जो 5 महीना हमारे बिल्कुल 3 युवा साथी गए हैं जो 18-20 साल की एज के हैं, जिनमें से 2 तो सरकारी लगने वाले हैं, और उसकी तो तैयारी पूरी में अपनी प्रैक्टिस में तैयारी हर तरीका तो की। अब ये कह रहे 5 महीना और में या तो आगे तो इतना बंदो मौसम है ना, आने वाला कॉल पलेगा जाड़ा पर ये काम कर सको बंद है जाए भाई साहब, एक काम कर सको छोटो सो, क्या करते हो आप? SD हो ना, छोटी सी बात सुनो, एक प्लेटिनम मोटरसाइकिल ले लो, 2 महीने रोड पर चलो बिना बनवाए, ठीक है? और जब बताइए कि हाँ बड़ा मजा आ रहा है रोड पे आप फिरोगे आप समझ में आ जाएगा। आप प्लेटिनम बाइक लेकर 2 महीने रोड पर चलो एक बार, रिपेयर है वो तो जब पता चल जाएगी अपने आप। 1 मिनट रुको, 1 मिनट भाई, 1 मिनट रात में 1 मिनट मेरे दोस्तों, अरे 1 मिनट रुको, 1 मिनट भाई। SDO साहब, इसकी जो रिपेयर है वो प्रपोजल चलती रहेगी, मगर वो रोड पर टाइम लगेगा। रिपेयर तो करवा सकते हो। रिपेयर तो सर चल ही रही है, कल भी महेशपुर में टाइम लगा। बाबू जी ऐसे रिपेयर होते हैं, देखो ये भाई साहब पुराना बारिश के टाइम का है, बारिश के टाइम में यही लगाया जाता है। भाई साहब बारिश के टाइम का नहीं, उसके बाद भी ये बिना बारिश का है, हम रोज इस रोड से जा रहे हैं। आप लोगों से मैं बोलूंगा तो ये समझ लेना, आप समझ जाओ। सबसे पहले SDO साहब, आप हमें समय बता दो कि भाई हम 15 दिन में आपके रोड को रिपेयर का तो बता ही दो इनको। आप समय रिपेयर का तो बता ही सकते हो, फिक्स बता दो कि हाँ हम 15 दिन में आपका रिपेयर कर देंगे। 15 दिन के अंदर इसको रिपेयर कर देंगे। DSP साहब हम आपसे हाथ जोड़ के ऐसा है, देखो अगर ये 15 दिन, मैं आपकी बात करूँ, 15 दिन का टाइम कह रहे हैं आप लोग, यही कह रहे हैं देखो रोड तो बनना चाहिए, और रोड में अगर कोई दिक्कत है और ये समय मांग रहे हैं, आप इनको समय दो। 15 दिन बाद आप भी आएंगे, हम भी आएंगे रोड पे, तब दोबारा भी आ सकते हो। सरपंच साहब, यू बालक तैयार ना हो, ये सब एक सेकंड भैया, देखो यू बालक सबको है, ठीक है? तो फिर या चीज में राजी जी साहब कह रहे हैं, बात सुनो, नूत बंद करवाओ, कलवल से बंद करवाओ, पहले रिपेयरिंग करवा लो। आगे कहे भैया की कंप्लेन ऐसी तो कदवारी बात तो नहीं आएगी कि भाई वो बोलने की भाई हम भी सामने वाले की हुआ थे, हम भी चाहते हैं आप तो हमारा साथ देना चाहिए, हमारे लिए तो आप बने हो। बाप साहब अब खड़े तो हैं, फिर आपके साथ खड़े तो हैं, कुछ कह रहे हैं, रोड बनवाने के लिए तो कह रहे हैं हम भी। ऐसा हो जी, रोड बंद करवा दो भैया, रोड बंद करवा दो, आश्वासन बतेगा मिलवा जी, ठीक है जी। और 15 दिन तक महीनों में जो भी टाइम लगा भाई साहब वो 15 दिन के लिए कह रहे हैं रिपेयरिंग की। 15 दिन 2 ही हफ्ता तो असल में DSP साहब महीनों की कह रहे हैं जी। चलो ये बात जो आपने कही सरपंच साहब ने कह दी, ठीक है। एक ये कह रहे हैं कि पीड़िता को मतलब मुआवजे की जो मिलेगा यार, एमपी सिटी में मुआवजा मिलेगा यार, किससे मिलेगा जी? समरपाल जी 15 दिन की रिपेयरिंग के लिए कह रहे हैं, जी जी जायज है, जायज
देखो 15 मेरी दिन बात देने सुनो यार, चाहिए। हम भी चाहते हैं रोड बने, आप भी चाहते हो, और कह रहे हैं अगला रिपेयर करा देंगे, आपको सारे फैक्ट्स बता रहे हैं। 15 दिन की जगह महीनों ले लो, कोई बात ना। लगेगा भी भैया एक सेकंड, 15 बता लियो चाहे एक आदमी बोले कोई सुनो जी, 15 दिन की जगह महीनों ले लो। वो कह रहेंगे तो वो सबके जवाब थोड़ी एक आदमी बोलो भैया हमारे ये 15 दिन। समरपाल पार्क जो भाई आप बोलो, बताएंगे, सरपंच साहब बैठे 2 आदमी मौजूद है। हमारे तो सबन ने बाकी चुप रहे हो। आज इन सभी युवा साथियों की और जो ये सरदारी हमारी बैठी है गांव-गांव से आके, एक हादसा बड़ा में हुआ है, एक मंडकोला में हुआ है, आज एक महसपुर में हुआ है, और कितने हादसे यहाँ पे हो गए। तो इनमें यही रोष है, ये चाहते हैं कि रोड का नवीकरण के लिए आपने कह दिया, सरपंच ने भी आश्वासन मान लिया। दूसरा, इन पीड़िताओं को मुआवजे के लिए, मुआवजे जो आप कह रहे हो डीसी को रात को, उससे क्या मुआवजा मिलेगा इस बच्चे को, आप मुझे बताइए। ये बताएंगे तीनों परिवारों को कितना बताओ जी, कितना कैसे मिलेगा, जो भी गए हैं। और उन बड़ा वाले इनसे तो उल्टा केस चल रहा है बेचारे, वो गरीबी है तो हाँ भाई अब जो है वो तो वही रहेगा। जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के हिसाब से हमारा कोई नौकरी करता था क्या बच्चा? ये अभी नौकरी में मतलब ज्वाइन करनी थी, ज्वाइन हो गया था, ज्वाइन नहीं हुआ, ज्वाइन होने बाकी, ये ट्रेनिंग पे जाने वाला लड़का। हाँ ज्वाइन होना, ज्वाइन नहीं हुआ। ज्वाइन हो के ही तो ट्रेनिंग पे जाते हैं। होया था या नहीं ये अभी नहीं हुआ, ज्वाइन होने यार एक बोलो ना यार, ट्रेनिंग पे जाता हो जी अभी हूँ, लेटर ज्वाइन हो गया नहीं हुआ। ज्वाइनिंग हुई थी या नहीं? हाँ या ज्वाइनिंग हो गई थी जी। हो गई थी। हाँ जी। वो तो यार रूटीन प्रोसेस है, देखो सरपंच साहब। और दूसरी बात हुई, जो है वो तो 15 वही मिलेगा। दिन की जगह महीनों लगा लो, कोई बात ना। पर जो 5 महीने को आप टाइम दे रहे हो ना, इसे लिखित में दे जाओ जी, और धरना हटवा लो, जो सीधी सी बात है। के लेटर पैड भी लिख के दे देंगे, सब चीज जो भी है सर, भैया सुन, काम की मोहर लग जाएगी। भैया सरपंच साहब नो बड़े अधिकारी तो लिख के लियो, ये हम कुछ दोहराया नो, तब तक बाल का नंबर मरवाएंगे यार। देंगे तो सरपंच साहब भी हाँ तो कहो बैठे, बात पहले तो हटे ना भैया। सुन ठीक है एसडीओ साहब, यार साल में 15 बार भैया पूरे साल में कोई नहीं हमारे। रिपेयर की बात कर रहे हैं। अब रिपेयर ऑलरेडी चल भी रहा था। रिटर्न में दे देना कोई बात और दूसरी बात, अभी सर जी ने कही कि मैं वो दिखा देता हूँ जो कैंसिलेशन का ऑर्डर डाल रखा है, एक बार वो दिखा दो ना कि हमें कैंसिलेशन, हाँ तो मंगा लीजिए, वो दिखा दीजिए हमें भी। बताओ जी, आज यहाँ तो उठ गए ना, रिपेयर होने के बाद हमने आपसे कह दी कि सारा रोड न बने 10 साल तक भी, हमें पता है चीज की हम चल रही है रोज रोज, ठीक है जी। इसके पास चार कब को पास हुए पड़ो, 4 लेन आज तक तो यहाँ की कॉम चली हो जी, इतनी परत यहाँ पे घेरते हैं। बाबूजी रिपेयर भी चाहिए तो मजबूत चाहिए, बढ़िया तार कोल में जो जम जावे वहाँ पे, ऐसा न हो कि बारिश की 4 बूंद गिरी और जटवे चल के पंजाब हम खड़े हमके बाहर कहेंगे जी। फिर वहाँ चेक करिए क्या कमी है क्या नहीं। हाँ जी, सबसे अच्छे साड़ी तो ये कैसे रहेगी जी, 5 महीने के आसपास स्टार्ट होने के ये वाला कैंसिल होने के लिए सारे सवाल है तुम्हारे, सबको जवाब 1 मिनट में दे दूँ। आप पीडब्ल्यूडी का मामला, पुलिस का मामला, पुलिस वाले का मामला अलग है भैया, वे गेट के देंगे तार को, ये नहीं तार के कोई बात ना, लेकिन बात एक चीज जरूर है, जो 3 परिवार गए ना उनके लिए मुआवजे की थोड़ी सी दर्शकों, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं पलवल नहू रोड से, गांव महसपुर से, जहां पर कल देर शाम हरकेश नाम के युवक की सड़क हादसे में मौत हुई है। ग्रामीणों का मानना है कि हादसा टूटी हुई सड़कों के कारण हुआ है। पुलिस प्रशासन भी यहां पर पहुंचा हुआ है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बता दे यार, इन्हें बता दे। बता दी मैं, मेरे से बता दी। 500 आदमी खड़े, 500 अभी सबके पीछे कोई बात सुनी हो, एक ही आदमी बोलेगा अगर मैं आ गया तो मैं अब सारे हवलदार भाई सब बोलते रहेंगे, तुम ना बोलेंगे ना। अब कोई तो नुकसान रोड कैसा बनेगा, बाकी मैं तो बता दूंगा भाई, मैं पुलिस में हूँ, कारकुल कितना गिरा, कितना न टूटेगा न टूटेगा, पूछो बजट अपने हिसाब से बजट 132 करोड़।
तेल गिरे एक रील लगाने आवे 4 मरे हमका तो उनकी बात है 4 मरे उनको कहा देखो मेरी बात सुनो भाई, मेरे कार्य क्षेत्र में 3 महीने में जिसका भी एक्सीडेंट में कुछ हुआ है ना, मैंने तो अपना चालान कोर्ट में रखवा रखे, एक भी पेंडिंग हमारी तरफ से तो कोई काम पेंडिंग बाबू जी को आ जाओ एक घंटे छोड़ दिया बड़े बड़े थे पहले वो बने अब कागज दें जब तो आप गांव के सरपंच भी यहाँ पर खड़े हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से एसडीओ भी आए हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। वो तो खराब है रोड, तो वो तो ऐसी चलेगी आगे चलेगी, तो मुझे भी पता है इस चीज़ का। हम भी कोशिश करते हैं भाई कि हम भी आपकी वजह से रोड हम भी इस बार डेली बाइक खराब हो रही है, गाड़ी खराब हो रही है, किसी का बच्चा बताओ को चढ़ाई करने के लिए वो डेली का $50 लाख की 3 ठीक है। और रोड की हमें लिख के कोई कागज दे दो हमें, टाइम को डीसी को कोई एसपी को प्रधानमंत्री को हो तो हाँ लिख के तो दे दो। ऑफिस में जाएंगे या तो यहीं लिखवा लेंगे। यार दुकान सब बंद, पूरा अड्डा बंद भैया। ये पेपर पे लिख देंगे साइड मारने को, ना कोई मोहर देगी ना कुछ, मोहर वोहर तो लगवाएगी। खाली बात ये देंगे मरम्मत की देंगे, जो बस की मरम्मत 15 दिन को टाइम फिर भाई ये बोला सुनो जी, यही चीज के लिए बैठे, फिर उन्होंने भेज दिया जो सब चीज को समाधान कर सके। हम सुबह तो बैठे हैं, नहीं बैठे जी। वो 10 दिन का टाइम मांग रहा है, उन्हें 2 महीना है। इनके पास मशीन ज्यादा है ना जी, मशीन तो होंगी। अरे भैया मेरी सुन लो बात, यूँ मरम्मत का काम 15 दिन का, 15 दिन ना तो महीना मान लो। मशीन खड़ी करवा दो, कागज जब छोड़ो मशीन खड़ी करवा दो। और तीसरी बात ये तुम्हें जोड़ना और चाहे 2 दिन लगा लो। मेरी जो रिक्वेस्ट वो है कि ये रोडवेज वाले दूर दूर से बुला वो है पब्लिक, क्या रोडवेज निकल जाते और जैसे तैसे हम तुम्हारे साथ हैं। सही बात बाबू रोडवेज हम तुम खड़े हैं बीच में खड़ी है ना भाई, ना यहाँ बैठ जा सकते। अरे हमारा वे दूर के यार, ये रोड हमारी चल रही है, रोडवेज को सहपाठी मैं तुम्हारे घर खड़ा हूँ, रोडवेज निकलवा दो उधर। और किसी की नहीं कह रहा, मैं रोडवेज की तो कह रहा हूँ। रोडवेज कैसे नहीं है हमारे लिए तो है। अरे मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हम तुम सब यहाँ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारी बस्ती बस रही है, जितना भी परेशान है, कुछ चाय थे, पौनी थे, रोटी थे, दूध थे, भाई का कोई कौम है। हम परेशान है जी, हमारा बालक कभी पोस्टमार्टम में कभी घर में न आए हो, आपकी ये परेशान दिख रही, हमारे दिल की परेशान न दिख रही। बस में तो कोई है ही आपने 2 चीज बस से तो निकल नहीं जाती। हमने एक चीज कही है, हमें कोई कागज तो दे दो, कहीं पढ़े तो सही हम। हाँ कहीं मॉल लगा के कोई गाय की मॉल लगा के दे दो, बाप जी कर उसको रोड बताओ। अरे बताओ ये कागज बदल जा, सब कम है जहाँ रोड बना